कैसे हो मेरे सारे भाई। स्टडी ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। आज पढ़ेंगे हम स्पीकर या सभापति के बारे में। स्पीकर संसदीय शासन में स्पीकर के पद का केंद्रीय महत्व, क्योंकि वह लोकसभा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पदाधिकारी होता है और स्पीकर की भूमिका संवैधानिक के साथ साथ राजनीतिक और प्रशासनिक भी होती है। स्पीकर लोकसभा सचिवालय का प्रशासनिक प्रधान होता है। इसी प्रशासनिक हैसियत के कारण लोकसभा के विघटन के बाद भी स्पीकर एकमात्र पदाधिकारी के रूप में अपने पद पर बना रहता है। जो पढ़ा हमने प्रस्ताव और संकल्प के बारे में। संकल्प और प्रस्ताव के बीच अंतर प्रक्रिया का है, विषय वस्तु का नहीं, क्योंकि प्रत्येक पूर्ण प्रस्ताव ही संकल्प कहलाता है। फिर पढ़ा हमने संसद के द्वारा कार्यपालिका पर नियंत्रण में। पढ़ा शून्यकाल और प्रश्नकाल के बारे में। फिर हमने उसके बाद पढ़ा निंदा प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव के बारे में। फिर पढ़ा हमने लोकलेखा समिति के बारे में। और फिर इसके बाद वो हमारा पॉलिटिकल सेशन कंप्लीट। चलते हैं हिस्ट्री की तरफ। आज हमने स्टार्ट किया मौर्य काल से। मौर्य काल की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की। इसके दरबार में सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज आया, जिसने इंडिका पुस्तक भी लिखी। मेगास्थनीज ने भारत के विषय में उसका विवरण किया। जनता के बीच में आने पर सम्राट का अवसर शोभा यात्रा निकाली जाती थी। राजा के अंग रक्षकों के रूप में महिलाओं से घिरा होता था। यहाँ लैंगिक भेदभाव नहीं था। फिर पढ़ा हमने कलिंग युद्ध के बारे में। अशोक ने कलिंग जीतकर अपने राज्य में मिला लिया था। कलिंग युद्ध के बाद अशोक द्वारा प्रण किया गया, अब वह कोई युद्ध नहीं लड़ेगा। कलिंग युद्ध अशोक के राज्य अभिषेक के 8 वर्ष बाद किया गया था। फिर उसने धम्म की नीति अपना ली। यहाँ हुआ हमारा हिस्ट्री का सेशन कंप्लीट। हिस्ट्री सेशन हुआ कंप्लीट। अब लेते हैं 10 मिनट का ब्रेक, उसमें हम खाएंगे खाना। मिलते हैं। आज मैंने पढ़ा जीएम फसलों के लाभ। उत्पादकता में वृद्धि होगी, पोषण स्तर में सुधार होगा, नए उत्पादों की प्राप्ति होगी, औषधि गुणों का विकास होगा। फिर पढ़ा हमने भारत में जीएम फसल का भविष्य। बढ़ती आबादी, जलवायु परिवर्तन की चुनौती, भोजन की पोषण मांगों को देखते हुए कृषि व्यवस्था में जीएम फसलों का महत्व बढ़ रहा है। भारत में सन 2002 से बीटी कपास की खेती की जा रही है, जिससे उत्पादकता में वृद्धि हुई है और भारत सर्वोच्च निर्यातक देशों में से एक है। पढ़ा हमने स्टेम सेल के बारे में। स्टेम सेल या स्तंभ कोशिका जंतु के शरीर में पाए जाने वाली कोशिका का एक समूह है, जो समसूत्री कोशिका विभाजन द्वारा विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं को जन्म दे सकता है। स्टेम सेल अवशेषीकृत कोशिका है, जिनका शरीर में कोई अन्य विशिष्ट कार्य नहीं होता। यहाँ हुआ हमारा साइंस एंड टेक का सेशन कंप्लीट। चलते हैं करंट अफेयर की तरफ। भाई आज का टास्क हुआ कंप्लीट। मैं आया था लाइब्रेरी 10 बजे और अब आप लोग देखो बाहर ये 6:30 बजने वाले हैं। भाई चलते हैं अब घर। कोई अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं उसको शॉर्ट वीडियो में डाल दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।